मर जाऊं या मुझे कोई सहारा मिल जाए या कोई मेरी बहन दिल बर्दाश्ता ना हो, हौसला रखें इंशाल्लाह, अल्लाह पाक आपके लिए अच्छे नसीब करे आपके। नाज़रीन, 6 माह की मोहब्बत के लिए ये लड़की बहावलपुर से अपनी फैमिली को छोड़कर लाहौर आ जाती है, एक ऐसे लड़के के लिए जो इसको बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है, और इसके साथ लाहौर आते ही बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। अब ये लड़की मीडिया पर आई है, शादी करना चाहती है, और इसकी कुछ शराइत भी हैं जो इस वीडियो में आप जान सकते हैं। जो कि मुझे देख रहे हैं, कोई अल्लाह का बंदा ऐसा हो कि वो मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकता हो या मुझसे शादी करके मेरे साथ निकाह करके हक की ज़िंदगी बसर करे। और अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक बहन मौजूद हैं। इनकी कहानी ये है कि ये सोशल मीडिया की 6 माह की मोहब्बत के लिए बहावलपुर से लाहौर आ जाती हैं। अपनी फैमिली को छोड़कर ये लाहौर आ जाती हैं एक ऐसे शख्स के लिए जो इनको धोखा दे के अब फरार हो चुका है। सारा मामला कैसे पेश आता है, मोहब्बत शुरू कैसे हुई, ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अलीज़ा। अलीज़ा बहन, मुझे बताइएगा ये जो आपकी फेसबुक की मोहब्बत थी, दोस्ती कैसे हुई? फेसबुक मैं चला रही थी और मुझे मैसेज आए जा रहे थे। काफ़ी दिन हो गए मुझे मैसेज आ रहे थे। मैंने पूछा कि आप कौन है? वो कह रहा था कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको जानता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो मैं भी उसकी बातों में आगे मैं मैसेज उससे, वो भी मुझसे मैसेज करता रहा, मैं भी मैसेज करती रही। फिर हमारी फेसबुक पे बातें होने लगी। नहीं, आप फेसबुक पे अपनी तस्वीरें वगैरह अपलोड करती थी जो उसने देखी थी, फिर आपको मैसेज किया? जी, पहले उसने अपनी तस्वीरें सेंड की, फिर मैंने अपनी तस्वीरें भेजी। वो भी मुझे अच्छा लगा, तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हो। तो मैंने फिर उसे पसंद कर। उसका नाम क्या था? तनवीर। तनवीर जो शख्स था उसने आपको फेसबुक पे मैसेज किया है और आपको ये कह रहा है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। 6 माह ये दोस्ती आपकी चली, फिर वो शख्स आपको ये कहता है कि आप लाहौर आ जाएं। आप उसके लिए लाहौर चली आती हैं, अपनी फैमिली को बताती हैं या नहीं? जी नहीं, मैं अपनी फैमिली को किसी को भी नहीं अपने बारे में बताती। ये मेरी एक दोस्त थी, मैंने उससे अपने बारे में बताया, लेकिन मैंने लड़के का नहीं बताया था। बस मैं उसे ये बताती थी कि मैं एक लड़के के साथ प्यार करती हूँ। मतलब दोस्त को बताया, वालिदैन को नहीं बताया या फैमिली मेम्बर को नहीं बताया? जी नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, बस अपनी दोस्त को बताया। मेरी एक ही दोस्त थी, मैंने उसे बताया। फैमिली मेम्बर कितने हैं आपके? मेरे फैमिली मेम्बर मेरा एक भाई है, वालिदैन है जो वो फौत हो चुके हैं। वालिदैन फौत हो गए हैं, भाई एक है। भाई क्या करता है? मतलब उसने आपकी कोई देखभाल नहीं की? जी नहीं, मेरी उसने कोई देखभाल नहीं की। वो नशा करता था, मुझे मारता था और मैं उसके गुस्से से वहाँ चली। आप दिल बर्दाश्ता हो गई भाई के इस रवैये से, तो फिर आप वहाँ से भागी? जी, मैं वहाँ से भाग गई। वो काम ही नहीं करता था, नशा करता था। तो बिल्कुल देखें नाज़रीन, ये एक इंतहाई दुख की बात है कि एक भाई जब बहन पे जुल्म करेगा तो जाहिर सी बात है फिर बहन ने तो ऐसा कदम उठाना है। अब इस बेचारी को तो नहीं पता कि वो शख्स जो इसको मैसेज कर रहा है वो कैसा है। उसने सुहाने ख्वाब दिखाए होंगे, उसने आपको सुहाने ख्वाब दिखाए हैं ना? जी, उसने मुझे सुहाने ख्वाब दिखाए। वो कह रहा था कि आप मुझसे शादी करो, मैं काफ़ी अमीर हूँ, मेरी जायदाद काफ़ी है, मैं आपको दुबई लेके जाऊँगा, मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा, ये लेके दूँगा, वो लेके दूँगा, मेरे पास आ जाओ, मैं खुश रखूँगा। मैं उसकी बातों में आ गई और मैं लाहौर चली आई। लाहौर जब मैं आई तो उसने मुझे एक किराए के मकान में रखा, किसी के मकान में किराए पे रखा। तो मैं रहती रही 2 माह, हम तकरीबन 2 माह हम रहे किराए पे। उसने मेरे साथ शादी नहीं की। मैं बोलती रही कि मेरे साथ शादी करो। उसने शादी मेरे साथ नहीं की। वो कह रहा था कि सब्र करो, कोऑपरेट करो, मैं तुमसे शादी करूँगा। कोऑपरेट मतलब किस तरह का कोऑपरेट? कि सब्र करो, थोड़े दिन सब्र करो, मैं शादी करूँगा, ऐसे ही कहता रहा, लेकिन उसने मेरे साथ शादी नहीं की। 2 मंथ आप उसके साथ रही बगैर निकाह के। मैं तो नहीं समझता कि उसने आपके साथ कोई गलत ना किया हो। नहीं, उसने मेरे साथ सब कुछ गलत किया है। वो सब मेरे साथ गलत संबंध रखता था, तो उसने मेरे साथ शादी नहीं की। फिर क्या हुआ? मतलब उसकी कोई फैमिली या कोई
दोस्त वगैरह नहीं था? नहीं, मेरी उससे उसकी फैमिली के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, ये भी नहीं मुझे पता कि उसकी फैमिली है भी या नहीं है। एक उसका दोस्त आता रहा, वो भी काफ़ी दिन आता रहा, फिर बाद में मुझे ना छेड़ता रहा। जब मैंने उससे पानी पकड़ाना, चाय पकड़ानी, तो उसने मुझे छेड़ना, हाथ पकड़ लेना, कमरे में जाना, मेरे पीछे आ जाना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे साथ गलत संबंध रखने लग पड़ा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को, यानी कि वो जो मेरा बॉयफ्रेंड था, मैंने उससे बताया कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानता था। तो मैं काफ़ी दिन चिल्लाती रही, बोलती रही, कहती रही कि मेरे साथ ये गलत कर रहा है, वो मेरी बात है, उसने नहीं मानी। जब उसने मेरी बात मानी ही है, तो फिर वो कह रहा था कि कोई बात नहीं, कर लो उसके साथ, मेरा दोस्त है, कुछ नहीं होता, हम तीन तो हैं। यानी हम कि वो दरिंदा सिफत शख्स जो आपसे मोहब्बत के झूठे दावे करता रहा है, वही कह रहा है कि मेरे दोस्त के साथ आप गलत काम करो। जी, वो भी मुझे ऐसे ही कहता रहा कि ऐसे करो, कुछ नहीं होता, ऐसा होता है दुनिया में, फिर मैं आपसे शादी करूँगा, वो मेरा दोस्त है, उसने मेरा साथ दिया है, ऐसे ये वो काफ़ी मेरे साथ बातें करता रहा। एक मिनट, उसने आपको ये बोला है कि ऐसा होता है दुनिया में? आपने उस दरिंदे को ये सवाल करना था कि तुम अपनी बहन को पेश क्यों नहीं करते, ताकि उसको ये लगता कि उसके घर में भी माँ बहन है, उसको भी इस चीज़ का एहसास होता। यानी कि उसने आपका कोई एहसास नहीं रखा, उसने आपको एक गैर, ज़ाहिर सी बात है वो भी गैर महरम ही था, उसने आपको भी गैर मर्द के सामने पेश कर दिया। ये खोखली मोहब्बत के लिए आप बहावलपुर से लाहौर आ गई? जी, उसने मेरी मोहब्बत का और मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, दोनों ही मुझे इस्तेमाल करते रहे। उसके साथ रही कैसे फिर? दो माह कैसे रही? कैसे आपका ज़मीर माना कि यहाँ रहना चाहिए मुझे? मेरी मजबूरी थी, मैं सब कुछ तो घर से छोड़ के आ गई थी, ठीक है, घर तो वापस मैं जा नहीं सकती थी, इसलिए मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, जुल्म बर्दाश्त करती रही, सहती रही, लेकिन वो उसने मेरी मोहब्बत का, मेरी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। सोचना चाहिए था ना आपको कि मैं अब मेरे साथ जो कुछ हो गया है तो फिर मैं इसको भूल के वापस घर चली जाऊं। क्यों नहीं गई वापस? घर में किसके पास जाती? मेरा भाई नशई था, नशा करता था, अगर मैं उसके पास जाती तो उसने मुझे मार ही देना था, इसलिए मैं वापस नहीं गई। जब आपको पता है कि आपके साथ ये जुल्म हो रहा है, फिर आपको मीडिया पर आने का क्या मकसद? उन दोनों का तो मैं जुल्म बर्दाश्त कर रही थी, जो मेरे साथ कर रहे थे, मैं वो तो बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उन्होंने बाद में तीसरा भी बुला लिया। कैसे मतलब? तीसरा उनका दोस्त आता रहा, तो मिलता रहा उनसे, तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही छेड़छाड़ करने लग पड़ा। तो वो मुझे, जब मैं कमरे में जाती मुझे छेड़ने लग पड़ा, जैसे वो दूसरा करता था वैसे ही तीसरा करने लग पड़ा, और मेरे साथ गलत संबंध रखने लग जो पड़ा। तीसरा शख्स था वो उनका दोस्त था? जी, उनका दोस्त था। बिल्कुल नाज़रीन, जब ज़ाहिर सी बात है दो लोग हैं, वो दरिंदा सिफत हैं, जब उनका कोई दोस्त होगा तो वो भी तो वैसा ही होगा, ज़ाहिर सी बात है। वो तीसरा शख्स भी आपसे छेड़खानी कर रहा है, आपसे गलत बातें करता है, गलत हरकतें करता रहा है, तो फिर वजह क्या बनती है? वहाँ से निकलने का क्या फैसला सोचा? आप वहाँ से निकली हैं, उस दलदल से निकली हैं, क्या सोचा क्या है? मैंने ना, फिर मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि ये तीसरा भी मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं आपको पुलिस में पकड़ा दूँगी, पुलिस में कंप्लेन करूँगी, मीडिया पे आ जाऊँगी, मीडिया में कंप्लेन करूँगी। तो वो मैं ऐसे ही 2-3 दिन ना उन्हें बातें करती रही। फिर बाद में मैं सोई थी, सुबह मुझे तीनों ही नज़र नहीं आए थे। तो जब आपने उनको डराया धमकाया तो फिर भाग गए? मुझे छोड़ के ही भाग गए, मैं अकेली पड़ी रही ना। मकान का किराया भी उन्होंने नहीं दिया था, वो मालिक मकान आया, तीसरे चौथे दिन वो मेरे पास आया, वो मकान का किराया मांगने लग पड़ा। तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है। वो मुझे धमकियां देता रहा और डांटता रहा कि हमें किराया दो, हमें अपना किराया चाहिए। तो फिर मैंने अपनी हकीकत उससे बताई, मैं रोने लग पड़ी। उसने बोला कि क्या हुआ फिर मैंने उससे अपनी हकीकत बताई। इस लड़के के साथ मैं भाग के आई थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने सारी हकीकत उसे अपनी बताई। तो फिर वो ना हंसने लग पड़ा, कहता था कि कहता है कि जैसे उनके साथ गलत संबंध रखे हैं ना, वैसे ही मेरे साथ करो, मैं आपको किराया माफ़ कर। मतलब मालिक मकान भी उसी निस्बत में आ गया, उनकी सोबत में आ गया कि अब उनके साथ गया तो मेरे साथ भी करो, मैं किराया माफ कर दूंगा। जी, वो ऐसे कह रहा था कि मेरे साथ भी ऐसा करो, मैं तुम्हें किराया माफ कर दूंगा, फिर तुम चली जाना, ऐसे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। उन्होंने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया और वो भी मेरे साथ गलत संबंध रखने लग पड़ा। देखिए नाजरीन, एक शख्स दरिंदा सिफत, दूसरा भी दरिंदा, तीसरा भी दरिंदा, इंतहा तो यहाँ हो गई
جب یہ مالک کے پاس جاتی ہیں اپنی آپ بیتی سناتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ وقوع بنا ہے، میں اب مشکل میں ہوں، تو وہ بھی ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے میرے ساتھ بھی بدکاری کرو، زنا کاری کرو، پھر میں آپ کو کرایہ معاف کروں گا. تو درندہ صفت شخص، تو کرایہ معاف نہیں کر سکتا تو اس طرح کی گھٹیا بات تو نہ کر. تیری بیٹیاں نہیں ہوگی، تیری بہنیں نہیں ہوگی، تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ ایک خاتون نے پیدا کیا ہے. میں کیسے الفاظ استعمال کروں ان جیسے درندوں کے لیے؟ پھر بہن پھر کیا ہوتا ہے آگے بتائیں ذرا. میں آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، پھر میں آپ سے آپ کے ساتھ رابطہ کیا، آپ کے کال پہ بات کیا، پھر میں کال کے ذریعے آپ کے پاس پہنچی ہوں. اب چاہتی کیا ہیں آپ؟ مطلب میں یہ چاہتی ہوں کہ یا تو میں مر جاؤں یا مجھے کوئی سہارا مل جائے یا کوئی میری بہن دل برداشتہ نہ ہو، حوصلہ رکھیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے اچھے نصیب کرے آپ کے، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنے گا آپ کے لیے. ہم ہیں آپ کے بھائی ہیں، بے فکر ہیں. آپ وہاں سے بھاگ کر تو آئی ہیں اب تو، اگر ویسے بھی ظاہر سی بات ہے یہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو گیا ہے یہ انتہائی دردناک ہے. جو کچھ بھی ہے مالک مکان، جو کچھ بھی ہے مالک مکان کا آپ کرایہ دینا ہے کیا؟ مطلب اس نے معاف کیا تھا، یہ بدکاری تو اس نے کی تھی، غلط کام تو اس نے کیا تھا، پھر معاف بھی کیا کرایہ یا وہ مانگ رہا ہے ابھی بھی؟ نہیں، اس نے کرایہ معاف نہیں کیا. میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں، مجھ سے کرایہ مانگ رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کرایہ دو. کتنا کرایہ بنتا ہے؟ کرایہ 10,000 روپیہ مکان کا کرایہ. تو 2 ماہ کا کرایہ دینا یا 1 ماہ کا؟ 2 ماہ کا کرایہ دینا ہے. مطلب 20,000 بنتا ہے. جی 20,000 بنتا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی اللہ کا بندہ جو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو کہ وہ میری ضرورتیں پوری کر سکتا ہو، یا مجھ سے شادی کر کے میرے ساتھ نکاح کر کے حق کی زندگی بسر کرے، اور یا میرا کرایہ دے، میرے مکان کا کرایہ دے دے. بالکل ناظرین، بیسک مقصد جو ہوتا ہے نا وہ ان جیسی بہنوں کو کیمرے کے سامنے لانا ہوتا ہے، ایکسپوز کرنا ہوتا ہے، معاشرے کو کیمرے کے سامنے لے کے آنا ہوتا ہے تاکہ ایسی چیزوں سے بچا جائے. ہمارے معاشرے میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں اس کہانی سے آپ ضرور کچھ سمجھے ہوں گے. اب آپ شاید یہ زحمت نہ کریں کہ ہمیں کال کریں اور گالیاں دیں کیونکہ آپ نے یہ کہانی سنی ہے. تو بیسک مقصد یہی ہے ویڈیو بنانے کا کہ ان کی ہیلپ ہو، ان کو جو ان کا کیریئر ہے آگے بہتر بنایا جا سکے، کیونکہ بھائی کے پاس تو ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ نشئی ہیں، ان کو ماریں گے اور یہ خود جانا بھی نہیں چاہتی. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان کو ایک تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کا جو کرایہ ہے مالک مکان کے منہ پر ماریں جا کے، اور ان بہن کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھیں تاکہ وہاں پہ ان کی شادی کی جا سکے، اس کا ارینجمنٹ کیا جا سکے، اور ان کو جو ہے ان کا فیوچر اچھا بنے، کہیں ان کا اچھا سا گھر بنے. اور بہن جو دیکھ رہے ہیں ان سے آپ کیا اپیل کریں گی، کیا گزارش کریں گی؟ ویسے اگر کوئی آپ کو ہماری توسط سے دیکھنے والا کوئی بھائی کہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کروں گا، عزت کی زندگی گزارنے کا موقع دوں گا آپ کو، اس طرح کہ جس طرح پہلے ہوا ہے اس ماضی کو بھی بھول جاؤں گا، تو کیا آپ اس سے سچے دل سے نکاح کریں گی، شادی کریں گی؟ جی میں اسے سچے دل سے نکاح کروں گی، اور وہ جیسے بھی مجھے رکھے گا نا میں اس کے ساتھ خوش رہوں گی. انشاءاللہ اس ویڈیو سے ان کی آپ مدد بھی کریں گے اور ان کا کوئی اچھا سا رشتہ بھی ہم دیکھیں گے. اور اگر کوئی بھائی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس بہن کو سہارا دے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. مجھے اجازت ہے اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اس بہن کی ہیلپ ہوگی اور ان کا فیوچر اچھا بنے گا. ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.